लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। इस अध्ययन में हम देखेंगे कि वह हमें घटनाओं और चमत्कारों की एक श्रृंखला दे रहा है जो यीशु के जीवन में घटी थी। वहां लिखा है, जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। वे यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वह इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। रोमी सूबेदार एक विशिष्ट जन होते थे। धर्मशास्त्र में अनेक स्थानों पर उनका उल्लेख है। कैसरिया का कुरनेलियुस, जिससे प्रभु ने प्रार्थना में बात की थी और कहा था कि अपने दासों को भेजकर जोफा से पतरस को बुलवाकर प्रभु के मार्गों की भली भांति शिक्षा प्राप्त करे। अन्य जातियों में सुसमाचार का सर्वप्रथम प्रचार यही किया था और पवित्र आत्मा उंडेला गया था। कहने का अर्थ यह है कि सूबेदारों के अनेक संदर्भ बाइबल में हैं जो सदैव ही दया और अनुग्रह के प्रकाश में हैं। इस सूबेदार का अनुशंसा में अनेक यहूदी अगुवे आए थे। मेरे लिए विशेष रुचि का विषय यह है कि यहूदियों में आज तक यह प्रथा है कि वे योग्य व्यक्तियों को प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। इसका आरंभ संभवतः नए नियम के युग से ही हुआ है। उन्होंने मुझे भी एक योग्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रदान की है। मैं इसका अर्थ तो नहीं समझता और नहीं समझना चाहता हूं, परंतु उस अवसर पर वे अवश्य मुस्कुरा रहे थे। यह प्रतिष्ठा वे अन्य जातियों के समय भी प्रदान करते थे और विशेष करके उनकी प्रशंसा में जिन्होंने यहूदी समुदाय के प्रति अनुकंपा और सहयोग का प्रदर्शन किया हो। इस रोमी सूबेदार ने भी यहूदियों के लिए आराधनालय बनवाया था। ऐसी प्रतिष्ठा रखते हुए यीशु के साक्षियों को भेजा गया और उन्होंने यीशु से विनती की कि वह उसके दास को रोग मुक्त कर जीवन प्रदान करे। यह भी एक असामान्य व्यवहार है कि एक स्वामी अपने दास से ऐसा प्रेम रखे, क्योंकि रोमी राज्य में दासों के जीवन का कोई मूल्य नहीं था। एक रोमी लेखक के अनुसार प्रत्येक स्वामी प्रति वर्ष अपनी संपदा का लेखा लेता था और जो लाभकारी और उत्पादक संपदा थी उसे वह रखता था, अन्यथा सबको वह त्याग देता था। इसमें वे दास भी आते थे जो उसे प्रतिदिन की मजदूरी देने में असमर्थ थे। इस प्रकार यदि किसी का दास ऐसी अवस्था में हो तो उसे मरने के लिए त्याग दिया जाता था। दास अपने स्वामी की संपदा का ऐसा अभिन्न अंग था कि यदि उसका स्वामी उसे जान से मार भी दे तो उस पर हत्या का अभियोग नहीं चलाया जाता था, क्योंकि अपनी संपदा को नष्ट करने के लिए वे स्वतंत्र थे। इस सूबेदार के मन में अपने दास के प्रति ऐसा प्रेम इस तथ्य का प्रमाण था कि वह एक असामान्य व्यक्ति था। वह अपने दास से अत्यधिक प्रेम रखता था और क्योंकि वह मरण शैया पर था इसलिए वह चिंतित हो गया। 6 और 7 आयतों में लिखा है, यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वे लोग किसी भी अन्य जाति के घर में नहीं जाते थे। ये सूबेदार जानता था कि यीशु को घर में लाना यीशु पर बोझ डालना है। कुरनेलियुस ने जब पतरस को अपने घर बुलवाया था तब पतरस ने क्षमा याचना करते हुए कहा था कि मेरे लिए यह व्यवस्था के अनुरूप नहीं है कि तुम लोगों के साथ एकत्र हों और इस घर में प्रवेश करूं। इसलिए उस सूबेदार ने कहा, मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरे पास आऊं। आपको ध्यान होगा कि एक कनानी स्त्री यीशु के पीछे पीछे पुकारती चली आ रही थी कि वह उसकी पुत्री को दुष्टात्मा से मुक्त करे, परंतु यीशु उसकी याचना को अनसुनी कर रहा था। शिष्यों के कहने पर कि उसके लिए यीशु कुछ करे, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, बच्चों की रोटी कुत्तों को कोई नहीं डालता। कहने का अर्थ यह है कि यीशु के आगमन का लाभ केवल यहूदियों के लिए था। इसी कारण वो सूबेदार भी परेशान था कि वह यीशु को अपने घर बुलवा तो रहा था, परंतु उससे पहले उसने यीशु को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा था कि वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने यीशु के अधिकार के सम्मान में ही यह कहा था। 8वीं आयत में लिखा है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब मैं एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। अधिकार क्या होता है यह उसका व्यक्तिगत अनुभव था। और 9वीं आयत में आगे लिखा है, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया
और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु यहूदियों के लिए सर्वप्रथम आया था, परंतु उसने उनमें इस सूबेदार जैसा विश्वास नहीं पाया था। आगे लिखा है, थोड़े दिन बाद वह नईन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। एक भावनात्मक दृश्य, एक विधवा अपने इकलौते पुत्र की शव यात्रा में जा रही है। उन दिनों में हमारे जैसे कफन नहीं होते थे। वे शव को टोकरी में रख ले जाते थे और उन्हें वहां नगर के बाहर खुले में चूने के पत्थरों के ताबूत में रख दिया करते थे। लगभग 1 महीना ही होता था कि चूना शव को गला देता था। खुदाई में ऐसे अनेक शव प्राप्त हुए हैं जिन्हें चूने के पत्थरों के ताबूत में रखा गया था। यह स्त्री भी अपने पुत्र को चूने की कब्र या ताबूत में रखने जा रही थी। उसकी दशा देख प्रभु को उस पर तरस आया। यूनानी भाषा का मूल शब्द जिसका अनुवाद तरस किया गया है, इसकी तुलना में भावनाओं को व्यक्त करने वाला और कोई अन्य शब्द नहीं है। आगे लिखा है, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। यदि आप अध्याय 1 में यूहन्ना के जन्म के वृत्तांत को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि जकरिया की भविष्यवाणी है जो यहाँ पूरी होती है, और उसके विषय में ये बात सारी यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। यूहन्ना के शिष्य संभवतः उसे यीशु के कार्यों का संपूर्ण समाचार देते थे। और आगे लिखा है, और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। यूहन्ना रचित सुसमाचार वृतांत में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने यह कहा था कि वह जिस पर आत्मा को उतरते देखे वही मसीहा होगा। इसलिए यूहन्ना ने अपने शिष्यों से कहा था, देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। उसने मनुष्यों को यीशु की ओर निर्देशित किया था। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदेस के बंदीगृह में था। उसे बंदीगृह कदापि नहीं भाया, क्योंकि वह जंगलों में रहने वाला स्वच्छंद व्यक्ति था। बंदीगृह उसके लिए मानसिक व्यथा का कारण था। वह भी यीशु के शिष्यों की भांति परमेश्वर के राज्य की तत्कालिक स्थापना की आशा बांधे था और यीशु के विषय समाचार सुनकर आनंदित होता था। उसकी आनंदित रहने के कारण ही उसने ये प्रश्न पूछा था कि क्या आने वाला यही मसीहा है। यह प्रश्न वास्तव में प्रश्न नहीं था, एक अग्रगमन का प्रोत्साहन था। ऐसा भी हो सकता है कि राज्य की स्थापना, हेरोदेस का अंत और रोमी साम्राज्य के तख्ते को पलटने में विलंब के कारण उसे संदेह हो गया। जो भी हो, यीशु का उत्तर बड़ा रोचक था। 21वीं आयत में आगे लिखा है, उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर न खाए। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा था कि मुझ पर विश्वास करो या मेरे कामों के कारण मुझ पर विश्वास करो। यीशु ने यह भी कहा था कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो। अर्थात मेरे कार्य ही मेरे साक्षी हैं कि मैं कौन हूं और क्या अधिकार रखता हूं।
यीशु के ये कार्य कोई नहीं कर सकता था यदि प्रभु उसके साथ स्वयं न होता तो। वे समस्त कार्य जो यीशु कर रहा था परमेश्वर के राज्य के आगमन के चिन्ह गए थे। यूहन्ना की चिंता का यही एकमात्र कारण था कि समस्त चिन्हों के प्रदर्शन के पश्चात यीशु विलंब क्यों कर रहा है, वह राज्य की स्थापना क्यों नहीं करता है। राज्य का एक एक चिन्ह पूरा हो रहा है। लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यीशु जानता था कि यूहन्ना धर्मशास्त्र का ज्ञाता था, इसलिए जब वे उसे उस कार्यों की सूचना देंगे तो वह स्वयं ही जान लेगा कि यीशु कौन है, अर्थात वही प्रतिज्ञा का मसीह है। 24 और 25 आयतों में लिखा है, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते हैं और सुख विलास में रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। यरदन में जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था वहां सरकंडे बहुत उगे हुए थे। वहां हर जगह सरकंडे ही दिखाई देते थे। यह भी सत्य है कि लोग वहां हवा में लहराते सरकंडे देखने नहीं गए थे। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? यीशु कुछ व्यंग करते हुए कहता है, जो भड़कीला वस्त्र पहनते और सुख विलास में रहते हैं वे राजभवनों में रहते हैं, वे काल कोठरी में नहीं रहते। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को यह वही है, जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर रखता है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा होगा। आज आपको परमेश्वर की संतान होने के कारण जो सौभाग्य प्राप्त है वह उनसे भी बड़ा है जो पुराने नियम में सबसे महान थे। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ वैधानिक न होकर प्रेम पूर्ण है। 29 और 30 आयतों में लिखा है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। यीशु आगे चलकर इसी संदर्भ में जब फरीसियों के प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछता है तो वे उत्तर न दे पाए, क्योंकि यदि वे कहते मनुष्य की ओर से तो आम जनता उनके विरुद्ध भड़क उठती, क्योंकि वे यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते थे, और यदि वे कहते परमेश्वर की ओर से तो यीशु पूछता कि उन्होंने फिर उसके बपतिस्मे को क्यों टाल दिया। यीशु ने भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यूहन्ना के बारे में धारणाओं के व्यक्त किए जाने से प्रत्यक्ष विभाजन देखने को मिलता है। धार्मिक अगुओं ने उसका त्याग किया, परंतु जन साधारण ने उसे स्वीकार किया। सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं कि वे किसके समान हैं, जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुम न रोए, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है, और तुम कहते हो देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपनी सब संतानों से सच्चा ठहराया गया है। तुम लोग चाहते क्या हो? यूहन्ना सन्यासी होकर आया तो तुमने कहा कि उसमें दुष्टात्मा है। मैं मनुष्यों के साथ रहता हूँ, महसूल लेने वालों के साथ खाता पीता हूँ, तो तुम कहते हो कि यह पेटू और पियक्कड़ है। आगे लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा, और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 दिनार और दूसरा 50 दिनार धारता था।
जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। उस युग में मेजबानी को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। जब अतिथि का आगमन होता था तो वह अपने जूते द्वार पर उतार कर प्रवेश करता था। वहां एक सेवक तौलिया और जल का पात्र लेकर खड़ा रहता था। अतिथि के आगमन पर वह उसके पैर धोता था ताकि वह भीतर आकर भोज में सहभागी हो। वे खुली सैंडल पहना करते थे ताकि उन्हें आराम से उतारा और पहना जा सके। मेजबान अतिथि के गाल पर चुंबन देकर उसका स्वागत करता था। यह भी एक सामान्य औपचारिकता थी। तेल से अभिषेक करना भी एक आम औपचारिकता थी। वे अतिथि के सिर पर तेल डालते थे। यह उस आनंद का प्रतीक था जिसमें आप उसके साथ सहभागी होंगे। इन सब के पश्चात अतिथि की सेवा में चीनी रहित कॉफी प्रस्तुत की जाती थी, जिसका अर्थ होता था कटु अनुभवों को धोया जाना। वे पुनः अतिथि की सेवा में कॉफी प्रस्तुत करते थे जो अत्यधिक मीठी होती थी। इसका अर्थ है सारी कटुता समाप्त कर हम मधुर संबंधों का समय व्यतीत कर रहे हैं। शमौन एक घटिया मेजबान था। उसने यीशु के साथ कोई भी औपचारिकता नहीं निभाई थी। उसने न तो यीशु के पैर धोए, न ही उसके सिर पर तेल मला और न ही उसके आने पर उसका चुंबन लिया, परंतु स्त्री ने उसके पैर आंसुओं से धोए और अपने बालों से पोंछे और उसके पैरों को चूमना न छोड़ा और उसके पांवों पर इत्र मला। शमौन फरीसी अपना स्वांग पूर्ण धार्मिकता में बैठा सोच रहा था कि यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो स्त्री के विषय में अवश्य जानता और उसको स्पर्श भी नहीं करने देता कि वह अशुद्ध न हो जाए, क्योंकि वह पापी है। यीशु ने उसको जवाब में कहा, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। यह कैसे आनंद की बात है कि यीशु मनुष्य के लिए परमेश्वर के साथ नए संबंध लेकर आ रहा है जो विश्वास पर आधारित है। विश्वास हमें एक कदम आगे बढ़ाकर परमेश्वर के अनुग्रह की नई वाचा में प्रवेश कराता है। यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा।